ओम शांति। मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को तीनों कालों का ज्ञान है, इसलिए मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। ग्यारह 2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते, रोज पढ़ाते, ज्ञान का खजाना देते, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना। यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना, तुम हो माता पिता के शीर मीठे बच्चे। बाप शीर बच्चों को कहते, मम्मा बाबा कहकर कभी कल भूल मत जाना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते तो भी बाप सहज रास्ता बताते। घर बार ग्रस्त व्यवहार आदि कुछ भी छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भी भूल न जाओ। बाप उलहना देते कि कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते। बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं और फिर उनको भूल जाते, और नरक की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते। चिट्ठी ना आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है। इंतज़ार होता है ना, वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते, तो भी उससे मोह नहीं जाता। यहाँ फिर वंडर देखो, जिस बाप को कहते तुम माता पिता, तुम उनके सामने बैठे हो। यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा भी सब बातें सुनेंगे। बाप जानते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत हैं और कितने कपूत हैं। मम्मा बाबा कहकर भी फिर छोड़ देते हैं। गीत भी कहता, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो? ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज खजाना देते, रोज पढ़ाते, प्यार भी देते। बाप टीचर सतगुरु तीनों हैं। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते, परंतु जो सदा सुख देने वाला, सचखंड का मालिक बनाने वाला, उसको भूल जाते हैं। चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाप को फिक्र रहता है कि क्या हुआ, माया ने मार डाला व विकार में धकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आते, महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो पहले इनसे ही लड़ेगी। बाबा कहते, तुमको जो तूफान आते हैं वह पहले मुझे आएंगे। जो बाबा अनुभव भी बताते, तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे?
आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं हैं, तूफान में घुटका खाकर डूब मर जाते, अपना पद भ्रष्ट कर देते। इसलिए बाप कहते एक दो को याद दिलाते रहो, बाबा को पत्र लिखो, हर बात में एक दो को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, घूसा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हो। वह हद के सोशल वर्कर हद की सेवा करते, बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना यह तो बाप के ऊपर है। बाप को ही बुलाते, ऐसे बाप को बाप कहकर, और फिर बच्चे भूल जाते हैं। यह गीत भी कोई का टच किया हुआ है, जैसे कोई कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं है। यह चित्र भी अपने बनाए हुए हैं। वह सब चित्र है संशय बुद्धि बनाने वाले, यह चित्र है निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं है भारत स्वर्ग बनता है। भारत का देखो कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते, शिव को बाबा कहते, और फिर है ब्रह्मा बाबा, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते। दुनिया के मनुष्य तो कहते, हे पतित पावन आओ, हम पतित है आकर पावन बनाओ। परंतु यह नहीं जानते कि वह पतित से पावन कैसे बनाएंगे। बिगर अर्थ कुछ भी नहीं जानते, बस तोते मुआफिक बोलते रहते हैं। बाप कहते विष्णु व शंकर को फादर नहीं कहा जाता, सब समझते हैं गॉड फादर तो है निराकार। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने के लिए शिव बाबा आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते, तुम प्रवृत्ति मार्ग में पावन थे तो चाहते हो हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो, वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता। यह नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा लक्ष्मी नारायण को याद करे। अब मनुष्य चाहते शांति, उसकी जवाबदारी है बाप के ऊपर। बाप कहते मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता, स्वीट वर्ल्ड में ले जाए, फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देता हूँ। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा कहते सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय तो सबको मिलता, 1 सेकंड की बात है। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। फिर भी तुम भूल जाते और फिर कहते हो बाबा हम क्या करें। याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह पापात्माओं की दुनिया और तुमको तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना। शिव बाबा को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को जरूर याद करते, फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती, क्या हो गया। वह जब सामने आते हैं तो पूछता हूँ क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे। बाप के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता। बाप को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते। बाबा तो रोज मुरली में
याद प्यार भेजते, बाकी एक एक का नाम तो लिख नहीं सकते। तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया, उसको बाबा आकर गोरा बनाते तो कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। देखो बाप कैसा जादूगर है। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता, वहाँ यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वह तो बनाते रावण। रावण पुराना दुश्मन है। हम ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पुत्रे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते। बाबा कहते याद रखना तुम बच्चे बने हो वर्षा लेने के लिए, भूलना नहीं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते, अरे जो तुमको नरकवासी बनाते उनको याद करते और स्वर्गवासी बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय तो बाबा हाजिर नाजिर है। आत्मा भी गुप्त तो बाप भी गुप्त है। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने में सबको मजा आता। आत्मा शरीर में आकर बोलती, मुझे शरीर चाहिए, नहीं तो मैं आऊँ कैसे। गर्भ में आऊँ तो गर्भ जेल में आना पड़े। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊँ, मैंने कौन सा गुनाह किया है। गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे। स्वर्ग का मालिक तो मैं तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। यहाँ से बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा पद पाना तो बहुत फर्क है ना। भील लोग रोटला खाते और साहूकार माल खाते, फर्क है ना मर्तबे का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते। स्वर्ग में सब सुखी होते परंतु मर्तबा नंबरवार है। हमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, माता पिता को फॉलो करना है। माता पिता तो साकार में चाहिए, शिव बाबा को पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्म का राज्य भाग्य लेते। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते वह गद्दी पर बैठते हैं। 8 पास विद ऑनर है। मार्जिन तो 16,108 की भी है। 16,108 की बहुत बड़ी माला है, उनको बैठकर खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं, बाप तो कहते बच्चे फॉलो करो। यहाँ ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता, मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती हैं। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते, गफलत क्यों करते हो। बाप को भी पत्र नहीं लिखते, याद नहीं करते, प्रण भी कर जाते परंतु बाहर गए खलास। हम भी कह देते तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे, कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते। वंडर है ना, यह बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्र में है नहीं, कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी है। इस अंतिम जन्म में बाबा सुनाते, हम गीता भी पढ़ते थे और नारायण का भी पूजन करते थे। गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। हिस्ट्री सुनाना, लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया, दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो कि बाप और वर्षे को याद करो।
स्वर्ग के देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला क्योंकि ब्रह्मा को देखकर बिगड़ जाते हैं, परंतु ब्रह्मा बिगड़ काम कैसे हो? बी के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा? बाप कहते गीता में लिखा मन मना भाव, चाहे मुक्ति का व चाहे जीवन मुक्ति का, दोनों वर्षा मैं दे सकता। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। बाप फिर कहते इस ईश्वरी बचपन को नहीं भूलना। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से तुम कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक दो को सावधान कर बाप की याद दिलाए, उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरी बचपन को भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भाव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं।